जब से मैंने ये खबर दी है कि भाई आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत के बीच में बहुत बड़ी वाली फाइट हो गई है, तब से मेरे सारे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक ही चीज़ आ रहा है भाई कि क्या इन दोनों का पैचअप से रिलेटेड कुछ अपडेट है या फिर नहीं है, क्या इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई है या फिर नहीं हुई। भाई मैं भी ये चीज़ ट्राई कर रहा था कुछ खबर निकल सके, इसलिए मैं वेट भी कर रहा था। पूरे टाइम मैंने वेट किया, कल पूरे रात वेट किया। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ अपडेट आ गई है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता देता हूँ कि मामला कितना तक सॉर्ट आउट हुआ है या फिर यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई है। बताएंगे दोस्तों आपको सारी बात इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे फटाफट से यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आपके फेवरेट इनमेट यहाँ पर जो है लॉकअप सच या सजा में कौन है। भाई जितने लोग भी देख रहे हैं एक एक कमेंट सब के सब कर कीजिए यहाँ पर, ताकि मुझे मालूम चल सके यहाँ पर कि किसके लिए कितना सपोर्ट आ रहा है। जिसका नाम होगा ज़्यादा मैं उस कंटेस्टेंट का नाम को यहाँ पर पिन कर दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि पूरा मामला हुआ क्या। आकांक्षा और योगेश की बड़ी वाली फाइट हो गई थी, वो जब सीक्रेट रिवील हुआ था तभी। आपको बता दें कि ये चीज़ जो है 3 दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है बेसिकली। यहाँ पर नाइट की बात है जब फराह खान से वो सीक्रेट रिवील हुआ। फराह खान के पास ये तीनों गए थे, वरुण, श्रेया और शिल्पा लेकर के। फिर योगेश ने सीक्रेट को रिवील किया और वो जब सीक्रेट रिवील हुआ तो आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत दोनों ही आपस में भिड़ गए थे। जहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ पे मैं यहाँ पर आकांक्षा को सपोर्ट करना चाहूँगा इस पूरे मामले में, क्योंकि योगेश की यहाँ पर गलती थी। अब बड़ी गलती थी भाई, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो सीक्रेट था वो एक्चुअली में रिलेटेड था किसके, रूरू के। और इनमें मतलब आकांक्षा चौधरी और योगेश के फाइट के दौरान, आर्ग्यूमेंट के दौरान ये चीज़ क्लियर हुआ कि इन दोनों ने ये चीज़ म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ था कि कोई भी सीक्रेट एक दूसरे से नहीं रखेंगे। खास करके अगर यहाँ पर बात रिलेशनशिप को लेकर के और ख़ास करके पर्सनल रूरू वाले साइड में या फिर ये लव फ्रेंडशिप मतलब जो भी आप समझ लो इसको, इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर सीक्रेट नहीं रखा जाएगा। ये डिसीजन हुआ था इनके फाइट से। ये चीज़ क्लियर हुआ कि भाई उस रूल को, उस अहम रूल को यहाँ पर जो है योगेश ने तोड़ा, क्योंकि ये सीक्रेट रखा गया और वो भी रूरू से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर सीधा सीधा जो है आकांक्षा और योगेश के रिलेशन को खराब कर सकता। तो जिसके बाद इन दोनों के बीच में हुई भयंकर फाइट और भयंकर फाइट के बाद ये लोग फिर रात में बात नहीं किए थे। थोड़ी बहुत बात करने का, बातचीत का ट्राई हुआ था बट बात नहीं हुई थी, वहाँ पर कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि बाकी जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से चीटिंग वाला मामला नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर कि मैं योगेश को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई आपस में। बट अगर एक यहाँ पर म्यूचुअल डिसीजन हुआ है कि भाई यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आता कि योगेश ने यहाँ पर ये चीज़ क्यों किया। तो अब यहाँ पर बेसिकली जो है ये चीज़ आपको बता दें हम कि अगले दिन यहाँ पर बाकी लोगों ने समझाया यहाँ पर, जैसे कि राम कपूर ने बहुत पहल की। मुझे ये बात बहुत एक्चुअली में सही लगा राम कपूर ने, और सेकेंड नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा वरुण यादव का, और तीसरा यहाँ पर आकांक्षा चमोला ने भी। इन तीनों ने ही दोस्तों यहाँ पर जो है इन दोनों के रिलेशन को थोड़ा ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद की। शिवांगी ने भी फॉर दैट मैटर यहाँ पर जो है आकांक्षा से भी जाके बात की, एक बार दोनों अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। और दोस्तों जो लोग भी ये चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या इनका पैचअप हो गया, क्या सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें, आपको बता दें यहाँ पर कि दोनों ने एक अच्छा खासा टाइम, एक बार अंदर में भी और एक बार जी मीडिया के बगल में आपने जो वो बेंच देखा, जितनी हमारे पास अपडेट है वहाँ पर काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। चीज़ें कितनी सॉर्ट आउट हुई है नहीं हुई है वो आपको यहाँ पर धीरे धीरे आगे मालूम चलेगा। बट आपने बोला कि बातचीत हुआ कि नहीं, वो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई। उसके बाद ये लोग यहाँ पर जब डिजिटल कैंटीन ओपन हुआ था तब भी एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए हैं। अब दोनों के बीच में क्या पूरी तरीके से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है पहले के जैसे, जो सीक्रेट रिवील करने से पहले था, या फिर नहीं था? तो भाई उसको 4-5 दिन तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि लगेगा फिर से वही बॉन्डिंग देखने में, अगर ये पूरी तरीके से कुछ चीट वाला मामला नहीं हुआ या फिर कुछ बड़ा झूठ नहीं हुआ तो। वरना तो भाई चीज़ें खराब हो गई। और मुझे लगता है फिर यहाँ पर दोनों को ही भाई एक दूसरे के साथ, खास करके मुझे आकांक्षा के लिए लगता है कि भाई आकांक्षा को इस बार तो स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए और फिर से बात नहीं करनी चाहिए। बट आपको ये भी बता दें कि इतना बड़ा मामला है नहीं यहाँ पर, सिर्फ ऐसी बातें थी जो कि यहाँ पर रूरू से योगेश की हुई थी, जो कि आकांक्षा को बतानी चाहिए थी बट वो बताया नहीं गया। सॉर्ट आउट को लेकर के जो लोग भी पूछ रहे थे, आपको बता दें टेंशन लेने की बात नहीं है, बातें स्टार्ट हो गई हैं इनके बीच में, पैचअप भी हो जाएगा। आप चाहते हो पैचअप हो या फिर आकांक्षा अकेले खेले, कमेंट करके जो बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।